बहुत सारी आशीषें आज रखी हैं। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं जिस दिन ढेर सारे उपहार होते हैं उस दिन चुने हुए लोग होते हैं। ये 25 साल से चला आ रहा है। जिस दिन ढेर सारे उपहार देना होता है प्रभु को, उस दिन सारे लोग नहीं आते, गिने चुने लोग ही आते। क्यों? क्योंकि प्रभु ने पहले नाम लिख देता है कि आज किस को मैंने क्या क्या आशीष देना है, तो उस दिन वो ही लोग आते हैं। हम चाह के रुक नहीं सकते और हम चाह के आ नहीं सकते। जो करते हैं प्रभु उसमें हम घटा बढ़ा नहीं सकते। हालेलुया। सो यह हम देखेंगे कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। धन्यवादी जीवन होना चाहिए। हालेलुया। हमारा जीवन धन्यवादी जीवन होना चाहिए और हमारा जीवन धर्मों से बाहर और धर्मी के पीछे होना चाहिए। हालेलुया। हमारा जीवन धर्मों के विचारों से कैसा होना चाहिए? बाहर होना चाहिए और धर्मी के पीछे होना चाहिए। तो धर्म और धर्मी इसका मतलब क्या है? तो पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर का पुत्र यानी सनातन के परमेश्वर यहोवा का इकलौता पुत्र, जगत के मानव जाति का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह धर्मी है। हालेलुया। किसने धर्मी ठहराया उसको? किसने धर्मी ठहराया उसको? तो स्वयं पिता पुत्र की गवाही देता है। हालेलुया। स्वयं परमेश्वर गवाही देता है प्रभु यीशु मसीह की, वो धर्मी है। लेकिन धर्म की कौन गवाही देता है? धर्म की कोई गवाही नहीं है, क्योंकि सच्चाई में जमीन पे कोई धर्म नहीं है। लेकिन धर्म का मतलब है लड़ाई। धर्म का सही अर्थ है लड़ाई। ठीक है ना? मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं ये मैं का किसको दर्शाता है? लड़ाई। मैं मतलब अभिमान, मैं मतलब घमंड। ठीक है ना? मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, है ना? अपने आप ही किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है। और दुनिया में हो रहा है, खास करके भारत देश में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। भारत देश में किसी के दुखों का प्रचार नहीं। कितने लोग रोडों पे लावारिस पड़ी रहती है, डेड बॉडी, उनको कोई पूछने वाला नहीं। कितने नंगे भूखे प्यासे भारत में, उनको कोई पूछने वाला नहीं। कितनों के पास घर नहीं है, कितनों के पास पानी नहीं है, कितनों के पास खाना नहीं है, कितनों के पास कपड़ा नहीं है, कितनों के पास इलाज को दवाई नहीं है, डॉक्टर की फीस नहीं है। इस चीज को कोई प्रचार करने वाला और पूछने वाला नहीं है। लेकिन दो चीजें जहाँ देखेंगे प्रचार और पूछताछ के लिए हर जगह मिलेंगे। हाँ भाई किस धर्म का है? हाँ भाई सब्जी बेच रहा है, किस धर्म का है? हाँ भाई ये होटल तूने खोला है, किस धर्म का है तू? है ना? हाँ भाई मकान किराए भी चाहिए, पहले बता तू किस धर्म का है? किराए पे मकान उठा रहा है, भाई हमें किराए पे मकान तो चाहिए, लेकिन मकान मालिक से पूछा जाएगा किस धर्म का है। ठीक है? तो जिन चीजों का आज परमेश्वर का प्रचार करना क्या हो गया है, भारत में जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है उस परमेश्वर का प्रचार करना अपराध माना जाता है ना? जिस परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया, पृथ्वी बनाई, पृथ्वी पे सब कुछ बनाया, मनुष्य जाति को बनाया, उस परमेश्वर के बारे में बताना, या जिस प्रभु ने अपनी जान क्रूस पे कुर्बान की मनुष्यों के पापों के क्षमा और उद्धार के लिए, उसके बारे में बताना अपराध माना जाता है। ठीक है ना? भारत में। लेकिन धर्म का प्रचार करना, धर्म का विरोध करना, धर्म के नाम पे लड़ाई करना, धर्म के नाम पे लोगों की हत्याएं करना, लूटमार करना, दुनिया के गंदे काम करना, उसको अच्छा माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया है, हम मनुष्यों ने धर्म को बनाया है। हालेलुया। आज मनुष्य जिस चीज को खुद बनाता है उसका वैल्यू मानता है, और जिसने मनुष्य को बनाया उसका कोई वैल्यू नहीं मानता। आजकल यही तो हो रहा है।
जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उस परमेश्वर की महिमा आराधना करना नहीं चाहते, लेकिन खुद परमेश्वर बना के उसकी महिमा आराधना करते हैं। अपने हाथ से परमेश्वर बनाते हैं, फिर उससे डरते हैं, फिर उसकी महिमा करते हैं। और जिस परमेश्वर ने बनाया है उसकी न महिमा करते हैं न करने देते हैं। अगर उस सूरज के परमेश्वर की कोई महिमा करे तो क्या कहेंगे, इसने धर्म बदल लिया, ये धर्म परिवर्तन करता है, ये धर्मांतर करता है। ठीक है, यानी मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर की महिमा करना, उसके भजन गाओ तो दिक्कत होती है, उसके लिए संगीत बजाओ तो दिक्कत होती है, उसकी महिमा करो, सुसमाचार प्रचार करो तो दिक्कत होती है। खुद अपने हाथों से बना के, मिट्टी के, लकड़ी के, कागज के, पत्थर के, सोने के, चांदी के, तांबा के, स्टील के, सिल्वर के, खुद अपने हाथ से बनाए भगवानों की महिमा करना, उसको भक्ति कहते हैं। और जिसने मनुष्य को बनाया उसकी महिमा करना, इसको अपराध कहते हैं। तो इसको क्या नाम दिया है, धर्म परिवर्तन, धर्मांतर, है ना। तो इस तरीका से हम देखेंगे कि सचमुच हमें परमेश्वर का धन्यवादी होना चाहिए। लेकिन आज मनुष्य परमेश्वर का धन्यवादी नहीं हो रहा है। मनुष्य खुद ही किसी चीज को बनाता है और उसी का धन्यवादी हो जाता है, और मनुष्य को बनाने वाले का मनुष्य धन्यवादी नहीं। हमें क्या करना चाहिए, जो परमेश्वर सूरज और पृथ्वी बनाया है, जो परमेश्वर सूरज और चांद बनाया है, जो परमेश्वर आकाश और तारे बनाया है, जो परमेश्वर पेड़ पक्षी जीव जंतुओं को बनाया है, जो परमेश्वर सारी सृष्टि को रचा है, जो परमेश्वर आदम हव्वा को बनाया है, जो परमेश्वर हम आपको मनुष्यों को आज तक जीवित रखा है, उसकी महिमा करना चाहिए। हालेलुया, उसका धन्यवाद करना चाहिए। पर आज खास करके दूसरे देशों में तो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन भारत में बहुत ही ज्यादा। सूरज और पृथ्वी के परमेश्वर की महिमा लोगों को करते हुए भी बुरा लगता है, सुनते हुए भी बुरा लगता है। अगर आप परमेश्वर की महिमा करो तो ये अपराध माना जाता है, इसको लोगों को बुरा लगता है। खुद अपने हाथ से बना के हैं और उस परमेश्वर की महिमा करना अच्छा लगता है। यानी आज सत्य से लोगों को बैर है, असत्य से आज प्रेम है। हालेलुया। तो भजन संहिता 67 अध्याय पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, परमेश्वर हम पे अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। हालेलुया। कौन आशीष दे सकता है, जिसको हमने बनाया या जिसने हमको बनाया है। तो जिस परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया वही हमें आशीष दे सकता है। हम मनुष्यों ने जिस परमेश्वर को बनाया वो क्या हमें आशीष देगा। इसलिए हर मनुष्य को धर्मों से अलग सोचना चाहिए, धर्मी परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर किसी धर्म का परमेश्वर नहीं है। जिसने सूरज बनाया है वो किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं बनाया है। पृथ्वी कोई एक धर्म के लोगों के लिए नहीं बनाई है। सूरज किसी एक धर्म के लोगों को नहीं बनाया है। चांद किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं बनाया है। आकाश एक धर्म के लोगों को नहीं बनाया है। कौन सी चीज है जो एक धर्म के लिए है? हर पेड़ सबके लिए है ना। पृथ्वी सबके लिए है, ठीक है। सूरज सबके लिए है। परमेश्वर सबका है, और इसका मतलब है सबको परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। 2 में लिखा है, जिससे तेरी गीत पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। किसमें? इसका मतलब उद्धार किसके लिए है, और उद्धार करता प्रभु किसके लिए है? सबके लिए। वो उद्धार सबके लिए देने के लिए चाहता है, और वो सबका उद्धार करना चाहता है। इसका मतलब है उद्धार सबके लिए है, और उद्धार करता भी यीशु भी सबके लिए है। इसका मतलब है उसकी महिमा स्तुति भजन सबके लिए करना चाहिए। हालेलुया, सबके लिए करना चाहिए। 3 में लिखा है, ये परमेश्वर देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा। इसको
सबको उसकी महिमा धन्यवाद करना चाहिए। सारी पृथ्वी के लोग, वो सबका प्रभु, वो सबका उद्धार चाहता है, वो सबका उद्धार करने आया, वो सबके लिए पैदा हुआ, सबके लिए कुर्बान हुआ, सबके लिए जी उठा, सबके लिए जगह तैयार करने गया है और सबके लिए बादलों पे आने की तैयारी कर रहा है। सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए। इसलिए उसकी महिमा सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए, सबको करना। पर आज ज्यादा से ज्यादा क्या फैला हुआ है ना? त्योहारों का ही ले लो, त्योहारों को भी बांट दिया, परमेश्वर को भी बांट दिया, लोगों को भी बांट दिया। होली दिवाली है तो ये तो हिंदुओं की है, ईद मुहर्रम है तो ये तो मुस्लिमों के है, क्रिसमस गुड फ्राइडे है तो ये तो ईसाइयों का है। त्योहारों को भी धर्म का बना। त्योहारों का मतलब है खुशियों का दिन है। बताओ क्या खुशियां भी धर्म से जुड़ गई? आज त्योहारों को भी धर्म से जोड़ दी। हर पर्व यानी हर त्योहार, यानी त्योहार खुशियों का दिन, और खुशियां मनाने का तो सबको हक है और सबको मनाना चाहिए। चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे क्रिसमस हो, हर किसी को मनाना चाहिए। पर बात यह है कि खुशियों का दिन मनाने का मतलब क्या है? खुशियों का दिन मनाने का मतलब है लोगों को खुश करना। अब बम किसी के ऊपर डाल दो, है? होली पे किसी के ऊपर तेजाब डाल दो, दिवाली पे किसी के ऊपर बम डाल दो, है ना? या क्रिसमस में किसी की हत्या कर दो, या ईद में किसी की हत्या कर दो, होली में किसी की हत्या कर दो, दिवाली में किसी की हत्या कर दो। ये त्योहार मनाने का तरीका थोड़ी है, खुशियां मनाने का तरीका थोड़ी है। त्योहार किसी धर्म के नहीं होते, त्योहार केवल त्योहार होते हैं, वो सबको मनाना चाहिए। त्योहार मनाने का मतलब क्या है? त्योहार मनाने का मतलब है अपने पास से किसी को कुछ देना। सनातन के परमेश्वर यहोवा ने त्योहार मनाया, हम पापियों को अपना बेटा उपहार में दिया। हालेलुया। सनातन के परमेश्वर यहोवा ने त्योहार मनाया है, उसी ने त्योहार का बनाया है, और उसने उपहार में हम पापियों को, हम गरीबों को, निर्धनों को, हम लाचारों को, बेकारों को, परेशान लोगों को अपना इकलौता पुत्र दान में दिया है। स्वर्ग और पृथ्वी अपना दान में दिया है। त्योहार का मतलब है दान करो, लोगों की मदद करो। त्योहार मनाने का मतलब है प्यासों को पानी पिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ, निर्धनों को वस्त्र पहनाओ, बीमारों का इलाज कराओ। त्योहारों का मतलब है लोगों की मदद करना। उसको भी धर्म से जोड़ दिया। आज रोड पे भंडारा भी लगाते हैं तो पहले तो कहते हैं अरे ये धर्म का ना हो तो लाइन में से निकल जाना। आज भंडारे में भी पूछते हैं, हाँ भाई 2 पूरी देंगे, हैं? 1 चम्मच आलू देंगे तो वो भी पूछेंगे किस धर्म का है। कुछ भी है करने से पहले किस धर्म का है। अरे परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र देते समय किसी से नहीं पूछा तू किस धर्म का है। यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी देते हुए किसी से नहीं पूछा तू किस धर्म का है। प्रभु कहते हैं ये सारे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे दरवाजे पे खड़े तुम्हारे दरवाजे को खटखटा रहा हूँ। वो नहीं पूछते हैं कि भाई तू किस धर्म का है। परमेश्वर ने हमको बनाया, हमने धर्म बना डाला और धर्मी परमेश्वर को भुला डाला। धर्मी परमेश्वर का महिमा करना अपराध है, और धर्म धर्म करके एक दूसरे की हत्या करना, एक दूसरे की जान मारना, ये एक लोगों का धार्मिकता है। जिसने हमें बनाया उसकी महिमा करना पाप है, जिसको हमने बनाया उसकी महिमा करना अच्छी बात है। आज मनुष्य अपराध की ओर बढ़ते जा रहा है और धार्मिकता से हटते जा रहा है। मोहब्बत और प्रेम में घटते जा रहा है, नफरत और विरोध में बढ़ते जा रहे हैं। काय का धर्म? मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं,
हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इसी उलझन में फंसे पड़े हैं। ये टाइम ही नहीं है कि परमेश्वर हमारी जिंदगी को कैसा पसंद करता है, परमेश्वर हमारी जिंदगी को कैसे चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मैंने तुझे जैसा बनाया था तू वैसा बन जा। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को फिर देखा जी भर के और देख के तारीफ करी, कहा कि बहुत अच्छा है। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी है जो परमेश्वर हमको कहे कि बहुत अच्छा है। दुनिया की चीजों को सजाते हैं, हम घर को सजाते हैं, गाड़ियों को सजाते हैं, रोड पार्कों को सजाते हैं, है ना, दुनिया की चीजों को सजाते हैं, लेकिन खुद को सजाया क्या? अंदर तमाम कड़वाहट, जहर, ईर्ष्या, हिंसा, जलन, झगड़े, लड़ाई, चुगली, दुनिया की गंदगी भर के बैठे, बाहर सजावट करो। क्या भाता है परमेश्वर को? परमेश्वर कहता है तू अपने मन को साफ कर। हालेलुया। तू अपने मन को साफ कर। आज जानवरों का सम्मान, पक्षियों का सम्मान, पेड़ों का सम्मान, सोने चांदी का कितना सम्मान, लाखों लाखों दे के लाते हैं। हर चीज का सम्मान है, हर चीज से प्यार है। परमेश्वर कहता है मनुष्य तू मनुष्य से मोहब्बत रख, है मनुष्य तू मनुष्य से प्रेम कर। कहाँ है? जानवर को बेटी बेटा कहते हैं, मनुष्य की हत्या करते हैं। आज ऐसा दिन है, आज हम मीट नहीं खाएंगे, यानी जानवर को मारना पाप है और मनुष्य को धड़ाधड़ मारते जा रहा है मनुष्य। दुनिया को चमका रहे हैं और खुद अंधेरे में गुमराह हो रहे हैं। आज परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए टाइम नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। बस अपनी इच्छा बताए जा रहे हैं, मेरी इच्छा ही है। होना चाहिए ये कि प्रभु तू मेरी जिंदगी से क्या चाहता है। सारे लोगों से हम अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, लेकिन एक बार हम ये समय नहीं बिताना चाहते कि हमारे जीवन से भी सारे लोग क्या चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से हम सारी इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हैं, एक बार ये जानना नहीं चाहते कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। तो दोनों बच्चों को आपस में अलग कर दो, खिलाओ मत। ना तो इन बच्चों को भी वचन की आशीष नहीं मिलेगी और आप लोगों को भी नहीं मिलेगी। लाइव चल रहा है, उसमें बोलना पड़ा। 4 में लिखा है राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें। हालेलुया। क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय कैसे, मतलब पूरा ईमानदारी से, कोई पक्षपात नहीं। आज हमारी जिंदगी क्या है? पक्षपात की जिंदगी। परमेश्वर की जिंदगी पक्षपात की जिंदगी। संसार के न्यायाधीश क्या करते हैं? पक्षपात। परमेश्वर जो न्यायाधीश है वो कोई पक्षपात नहीं करता। वो हाँ का हाँ और ना का ना, और वो कहता है अगर तुम मेरे हो तो तुम हाँ की हाँ, ना की ना। कसूरदार हो तो सजा के लिए तैयार हो। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने कसूरों को छुपाने में समय बिताते हैं और दूसरे को कसूरदार साबित करने में समय बिताते हैं। परमेश्वर कहता है ये अच्छा नहीं। मतलब दुनिया में रोशनी कर रहे हैं, खुद के मन में अंधेरा। प्रभु कहता है अपने असद रोगों को अपने अंदर से क्या करो? निकालो, तुम चंगे हो। 5 में बड़ा अच्छा बात लिखा है, हे परमेश्वर देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग, कितने लोग? सब लोग तेरा धन्यवाद करें। कहाँ है धर्म की बात? या तो सबकी बात है। परमेश्वर धर्म की बात नहीं करता। इसका मतलब ये शब्द पाप है। धर्म धर्म धर्म,
उसने धर्म बदल लिया, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, उसने धर्मांतर कर लिया, उसने ये धर्म छोड़ दिया, वो धर्म ग्रहण कर लिया। ये सब कहाँ है? परमेश्वर की ओर से तो नहीं है। परमेश्वर की ओर से तो ये है कि सारे लोग मिलकर धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर के पास बिल्कुल पक्षपात नहीं है। उसे परमेश्वर की दृष्टि में कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। परमेश्वर की नजर में सब एक ही है, क्योंकि सबका परमेश्वर एक ही है। इसलिए उसने बहुत सारे सुरग नहीं बनाए। अब इतने सारे धर्म है तो फिर सुरग में कौन जाएगा? सुरग में तो वही जाएगा जो सुरग के परमेश्वर की महिमा करता है। भजन संहिता 115 में लिखा है, हमारा परमेश्वर तो सुरग में। हालेलुया। क्या जितने धर्म हैं उतने ही सुरग हैं? क्या जितने धर्म है उतने ही नरक हैं? क्या जितने धर्म है उतने ही अंधलोक हैं? क्या जितने धर्म है उतनी पृथ्वी है? क्या जितने धर्म है उतने सूरज हैं? जितने धर्म है उतने चांद हैं? इसका मतलब है झूठी शिक्षाओं से सावधान। ये ऐसी ऐसी शिक्षाओं से हमें अलग रहने की जरूरत है। हमें परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है। हमें पवित्र शास्त्र बाइबल को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि किसी भी पवित्र शास्त्र में, किसी भी धर्म शास्त्र में किसी ने भी नहीं कहा है कि मेरी मूर्ति बना के मुझे पूजे। किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म शास्त्र में कहीं अभी तक मुझे कोई नहीं बता पाया कि देखो ये लिखा है कि मूर्ति पूजा करो। लेकिन हाँ, एक चीज मिलती है कि परमेश्वर से और मनुष्य से प्रेम करो। ये तो मिलता है। और वो चीज जो करने को कहा है वो नहीं कर रहे हैं। जो करने को नहीं कहा है वो, अब देखिए करने को जो कहा है कितना अच्छा कहा है। 5 में, हे परमेश्वर देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। आमीन। पर सारे लोग धन्यवाद नहीं करते। मेरा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर, मेरा धर्म, तेरा धर्म, ये वो सब उसी में लगे। 6 में, भूमि ने अपनी उपज दी है। किसने दी है उपज? है? बीज काय में डालते हैं? भूमि में, जमीन में। फसल काय से उगती है? किस धर्म का है वो गेहूं का आटा? जो सब्जी खाते हैं वो किस धर्म की सब्जी है? सब धर्मों के अलग अलग आलू हैं। हिंदू धर्म आलू, मुस्लिम धर्म आलू, सिख धर्म आलू, ईसाई धर्म आलू है। पनीर, दूध की थैली कोई आई ऐसी? मुस्लिम थैली, हिंदू थैली, सिख थैली, ईसाई थैली, दूध थैली है। इसका मतलब है ये जो धर्मों की शिक्षा देते हैं, धर्मों का ज्ञान देते हैं, है ना, धर्म परिवर्तन, धर्मांतर, घर वापसी, ये सब क्या है? शैतान का काम है। शैतान मनुष्य को क्या करता है? एक दूसरे से अलग करने का कोशिश करता है। बैर उत्पन्न करता है शैतान, प्रेम उत्पन्न करता है प्रभु। किसकी सुनना चाहिए? बैर में बढ़े या प्रेम में बढ़े? प्रेम में। परमेश्वर कहता है माफी मांग लो, माफ कर दो। शैतान क्या कहता है? मार दो, मर जाओ। है? लड़ने वाला क्या कहता है? नहीं छोड़ूंगा, काट दूंगा, मार दूंगा, फाड़ दूंगा, इसके तना ना छोड़ूं। अरे मेरे को पकड़ो, अरे पकड़, इसको नहीं छोड़ूंगा, अरे मेरे को पकड़, लास्ट में शब्द क्या आता है? या तो मर जाऊंगा, मार दूंगा। पहला शब्द पूरा हो गया, मर जाऊंगा, मार दूंगा, मर जाऊंगा, मार
बैर नफरत मौत की ओर ले जाती है, नरक की ओर ले जाती है। प्रेम मोहब्बत जीवन की ओर ले जाती है, स्वर्ग की ओर ले जाती है। हालेलुया। बढ़ना है तो मोहब्बत में बढ़ो, बढ़ना है तो प्रेम में बढ़ो, बढ़ना है तो मेल मिलाप में बढ़ो। हिंसा हिंसा नफरत कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है। पल भर के लिए तो तुम्हें दुनिया जान जाएगी, सारे जानवरों पे दिखाई दोगे, लेकिन उसके बाद वहाँ एक फंदा डाला जाएगा। ताजे हिंद दफाएं 302, अब उसको शायद बदल दिया। एक फंदा डाला जाएगा, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारा फोटो भी नहीं लगाया जाएगा, है ना। और फोटो अगर लगा भी दिया तो उसमें जूते चप्पलों के हार डाले जाएंगे। लेकिन प्रेम मोहब्बत के साथ अगर ये दुनिया छोड़ोगे भी तो उस दुनिया में भी पुरस्कार मिलेगा। प्रभु तुम्हें मुकुट पहने। हालेलुया। नफरत, ईर्षा, अहिंसा, जलन, झगड़े, लड़ाई, गाली, दुनिया के गंदे काम करने से कोई फायदा नहीं। थोड़ी देर के लिए तुम वो हो जाओगे, क्या हो जाओगे, हाँ, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद पॉपुलर बन जाओगे। पहले तो वो हो जाओगे और फिर पॉपुलर, जिसकी लकड़ी तो बड़ी लंबी होती है ना, लेकिन क्या होता है थोड़े दिन के बाद उसको काट के बेच दिया जाता है। ठीक है, कोई फायदा नहीं। जो प्रभु की आज्ञा का पालन करने में आनंद है, परमेश्वर की महिमा करने में आनंद है, वो आनंद किसी में नहीं। हालेलुया। इसलिए शैतान की इच्छा को ना पूरा करना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। मनुष्य के बनाए हुए धर्म सब वो हैं, क्या बोलते हैं, वो खाते हैं, जो वो हमारे जैसे खाते हैं, जो लाते हो पीला वाला, क्या बोलते हैं, मनुष्य के बनाए हुए धर्म वैसे हैं, ढकोसला, हाँ वैसे ही हैं। ठीक है, और परमेश्वर के नियम बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर कहता है आपस में मेल मिलाप रखो, परमेश्वर कहता है आपस में प्रेम रखो, एक दूसरे के साथ मोहब्बत में बढ़ो। परमेश्वर कहता है पाप मत करो, परमेश्वर कहता है हो गया है तो सिर झुका लो, है ना। परमेश्वर कहता है कोई सिर झुका रहा है तो उससे गले लगा लो। परमेश्वर के नियम में आनंद ही आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। किसी भी प्रकार की हानि नहीं है। देखो 6 में परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा पूरी करोगे तो आशीष मिलेगी, और खुद परमेश्वर बनाओगे तो क्या होगा, सजा के अलावा कुछ नहीं। तुम्हारा अपना बनाया हुआ परमेश्वर तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तुमको बनाने वाला तुम्हारा परमेश्वर तुमको सब कुछ दे सकता। जिस परमेश्वर ने तुमको बनाया उसकी महिमा करो, उसकी आज्ञा का पालन करो, वो तुम्हें आशीष देगा। और तुम खुद ही अपने आप परमेश्वर बना के बैठ जाओगे और उसके आगे बैठ के रोगे, ठीक है ना। वो तुम्हें आंखें पोंछने को वो भी नहीं देगा। क्या होता है वो जो उसमें लगा के रखते हैं, हाँ वो भी नहीं देगा पोंछने के लिए। ठीक है, हाँ उसी से तो पोंछते हैं ना। टॉयलेट पेपर, हाँ जब आंसू निकलते हैं उससे ताकि मेकअप खराब ना हो जाए, तो इसलिए वो भी नहीं देगा। जो परमेश्वर तुम्हारे हाथ का बनाया है तुम्हें वो भी नहीं देगा पहुंचने के लिए। क्या? और जिस परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है वो तुम्हें कभी रोने नहीं देगा, वो तुम्हें कभी रोने ही नहीं देगा। आंसू पहुंचना तो बड़ी बात है, तुम्हें रोने ही नहीं देगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए खुद रोता है। वो तुम्हें मरने नहीं देगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए खुद मारा गया। वो तुम्हें किसी बात की घटी नहीं होने देगा, क्योंकि वो तुम्हें धनी होने के लिए स्वयं को निर्धन बनाएगा। उसकी आवाज को सुनो, उसकी इच्छा को पूरा करो, ठीक है ना। लोगों को मत देखो। एक और बहुत खास बात बताना चाहता हूँ कि मेरे मन में प्रभु ने
पिछले संडे से डाली, पिछले संडे भी मैंने बोला था। कई बार क्या करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, मान लो पास्टर के परिवार के कारण, पहले भी बहुत बार सुन चुके हो, पास्टर के परिवार में से ही किसी को अगर कोई हमारे पसंद नहीं आया तो हमने क्या करा, पास्टर को छोड़ दिया, चर्च को छोड़ दिया, यीशु मसीह को छोड़ दिया। या कलीसिया में कोई व्यक्ति हमारे पसंद नहीं आया, मान लो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं है, हमने क्या करा, यीशु मंदिर छोड़ दिया, पास्टर छोड़ दिया, प्रभु मैं वहां नहीं जाता। क्यों? बस ऐसे ही। बताओ तो क्यों नहीं जाता? वो पास्टर के परिवार में वो है ना, उनका जीवन मेरे को कलीसिया में वो बहन है ना, उनका व्यवहार अच्छा है, वो भाई है ना, उनका व्यवहार अच्छा है। लेकिन पहले दिन आए थे, किसके लिए आए थे? कलीसिया की उस बहन के लिए आए थे क्या? या कलीसिया के उस भाई के लिए आए थे? या पास्टर के परिवार को लेके आए थे? या अपने उद्धार के लिए यीशु मसीह के पास आए थे? हमें किसकी महिमा कर रहे हैं? हम यीशु की महिमा कर रहे हैं। हम अपने उद्धार के लिए प्रभु के पास। हमारे दिमाग में ये सब नहीं होना चाहिए। काफी लोग अपनी आशीष से खो देते हैं। अपनी आशीष से नहीं खोना, समझो। तुम्हारे लिए उत्तम बाइबल है। आइए पास्टर जी, तुम्हारे लिए उत्तम बाइबल है, तुम्हारे लिए उत्तम यीशु है। तुम उद्धार के लिए यीशु के पास आए हो। तुम किसी विश्वासी भाई बहन के लिए नहीं आए हो। तुम किसी विश्वासी भाई बहन के लिए नहीं आए हो। तुम किसी पास्टर के बेटी बेटा के लिए नहीं आए हो, है ना? तुम यीशु के लिए आए हो। तुम उद्धार के लिए आए हो। तुम उद्धार पाने वाले बनो। तुम यीशु की महिमा करने वाले बनो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का घर किसका है? परमेश्वर का घर किसका है? परमेश्वर का। तुम्हें किसने बुलाया था? ये बोझ से दबे हुए लोगों, किसने बुलाया था? पास्टर के परिवार ने बुलाया था। कलीसिया की उस बहन ने, उस भाई ने बुलाया था। किसने बुलाया था? यीशु ने बुलाया। तो किसके पास आए थे? यीशु के पास आए। हमारा विश्राम देने वाला यीशु है। हम अपने यीशु की महिमा करते हैं। इसका मतलब है करते रहो। हालेलुया, करते रहो। तुम्हें रोकने वाले तो बहुत आए। दुष्ट किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, पर रुको मत। इस दौड़ में तुम्हें दौड़ना है। धीरज के साथ दौड़ते हो। प्रभु की महिमा करने से मत रुको। प्रभु की महिमा करने से मत रुको। पता है क्यों नहीं रुको? देखो साथ, परमेश्वर हमको आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। नहीं रुकोगे तो अभी तक प्रभु के पास हो, आशीष दिए और रहोगे तो देता रहेगा। हालेलुया। अब तक हो, पाए हो, बने रहोगे, पाते रहोगे। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोग उसका बने रहो। किसी को मत देखो। यीशु मंदिर की कोई भाई, कोई बहन, पास्टर का कोई परिवार या पास्टर, आपको केवल एक ही चीज दिखाई देना चाहिए, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु की इच्छा हुई तो फिर मिलेंगे।